लेक्चर के अंदर प्रेजेंट टेंस की बात करी थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हमने एक्सरसाइज भी करी थी ना। अब प्रेजेंट टेंस के अंदर हमने जो पहचान पढ़ी थी, हमने इसमें पढ़ा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अगर वाक्य में नॉट लगना होगा तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमें क्या वाला वाक्य करना होगा तो डू डज को आगे ले आएंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमने इसकी बैक एक्सरसाइज भी करेंगे। आज हम लेके आए हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा, जो बात मैं आप तुमसे बोल रहा हूँ ना, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, चल रही है। जो बात चल रही है वो क्या होगी? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअसली मतलब लगातार जो बातें चल रही है, इट इज टेकिंग टाइम। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हें समझा रहा हूँ, दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। जैसे अब मैंने बोला, हिंदी में इसकी पहचान होगी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, ये आदि आ जाते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहेगा। अब इसके अंदर हम इसकी डेफिनेशंस क्या करेंगे भी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है? तो इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस समय पे हम बोल रहे हैं, जिस समय पे जो काम हो रहा है, वो सारा का सारा क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब इसके रूल बताता हूं मैं आपको। रूल्स में सबसे पहले आता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसे कि हमने बताया आपको कि पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है आदि की आवाज आ जाए या लिखा आ जाए वाक्य के अंत में, वो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में वह पत्र लिखती है, अब मैंने इसको बना दिया वह पत्र लिख रही है। अब रही है आगे, इसका मतलब वो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। देखो, अब मैंने आपसे पूछा था इसके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर? वह। और इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या होना है? पत्र। तो क्या बन गया? शी इज राइटिंग अ लेटर। देखो, शी तो इसका हो गया वह का, इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब इसके बाद राइट हो गया, वर्ब आ गई, प्लस में आईएनजी आ गया, प्लस में ऑब्जेक्ट आ गया क्या? लेटर। तो ये इसका क्या हो गया? वाक्य कंप्लीट। अब नेक्स्ट अगर हमें इसको नेगेटिव रूल में बनाना है, नेगेटिव रूल में क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने इसको अब चेंज कर दी, इसमें वह पत्र नहीं लिख रही है, अब नहीं आ गया बीच में, तो बस हमने क्या करना है? देखो, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट, यानी इज एम आर के बाद क्या लगाना है? सिर्फ नॉट। इस वाक्य में इज के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। तो क्या बन जाएगा? शी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। बन गया ना? अब इंटेरोगेटिव वाक्य बनाएंगे। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्या? क्वेश्चन मार्क वाला। तो उसमें क्या होगा? जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। जैसे कि हमने ये लिखा इज आगे आ गया, फिर आ गया शी, फिर आया राइटिंग अ लेटर। इसकी पहचान है कि इज एम आर प्लस में वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी तरीके से हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाला वाक्य बनाना है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? नॉट। क्या बन जाएगा? इज शी नॉट राइटिंग अ लेटर।